अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज हमारे पास 3 फंक्शन हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक सम का फंक्शन है, एक सम इफ का फंक्शन है और एक सम इफ्स का फंक्शन है। इन 3 फंक्शंस के ऊपर हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम के फंक्शन की। सम के फंक्शन को जब भी हमने यूज़ करना होता है हम इक्वल का साइन लिखते हैं, आगे सम का फंक्शन लिखते हैं, SUM हम लिखेंगे जो है, और आगे हम ब्रैकेट स्टार्ट करके जो है इनके आगे जो भी आपने रेंज देनी होती है वो आप बता देते हैं। जो भी सेल्स आपने ऐड करने होते हैं उनकी रेंज यहाँ पे बता देते हैं। रेंज आप चाहे मैनुअली लिख लें या आप सेलेक्ट करके लिख लें। जैसे मसलन फर्ज कर लें हम यहाँ पे ये इतने सेल जो है इनको सम करना चाह रहे हैं, ये मैंने सेलेक्ट किए, इस ब्रैकेट को क्लोज किया और जैसे एंटर प्रेस किया इन सब का सम होकर हमारे पास जो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास ये सिंपल फंक्शन था सम का जो हम आमतौर पे यूज करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास जो सम इफ का फंक्शन है उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं। इन क्राइटेरियाज को हम समझते हैं और साथ सम इफ को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि हमने उन तमाम आइटम्स की जो है वो कॉस्ट जो है वो यहाँ पे सम करनी है, यानी उनका सम फाइंड करना है जिनकी कॉस्ट है वो 20 से ज्यादा है। कॉस्ट के लिए हमारे पास ये कॉलम है और हमने क्या करना है, जिनकी भी वैल्यू 20 से ज्यादा है, मिसाल के तौर पर पहले 2 आइटम है इनकी 20 से ज्यादा है, ये आइटम है हमारे पास इसकी 20 से ज्यादा है, इसकी भी 20 से ज्यादा है, इन सब का हमने सम फाइंड करना है। वैसे तो ये है कि आप यहाँ से सारे सर्च करके सम के फॉर्मूला के अंदर वो सारे सेल लिख दें तभी वो सम कर देगा, या इनको वैसे प्लस कर लें तब भी ये सम कर लेगा। लेकिन हमारे पास सम इफ का जो है फॉर्मूला है, हम उसे लिखते हैं और उसकी वजह से इन सब का जो है वो सम फाइंड करते हैं। फॉर्मूला जब भी हमने लिखना है तो हमें पता है हमने इक्वल से स्टार्ट करना है। इक्वल से स्टार्ट करने के बाद हम सम इफ का फॉर्मूला जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आप इसे स्मॉल में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जब आप सेल की वैल्यूज मेंशन करेंगे तो वो भी आप स्मॉल या कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने रेंज बतानी है। अभी अगर आप देखें यहाँ हमने इसी कॉलम की जो है इसी कॉलम का सम फाइंड करना है और इसी के ऊपर कंडीशन लगी हुई है, यानी कॉस्ट 20 से ज्यादा हो, यानी सम भी इसी का फाइंड करना है और कंडीशन भी इसी के ऊपर ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम जो है जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई है वो सारा सारा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीकेकार यही है, आई और आगे कॉलम के आगे आई हम लिख देंगे। इस तरह ये पूरा कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जो वो कॉमा लिखेंगे तो आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब क्राइटेरिया आ गया। क्राइटेरिया हमारे पास जो है वो ये है कि वैल्यूज जो है 20 से ज्यादा हो, तो ये डबल कोड के अंदर हम लिखते हैं, ग्रेटर देन का साइन हम लिखेंगे और 20 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 20 से ज्यादा वैल्यूज हों। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सम रेंज। सम रेंज हम यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं करेंगे, अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, कैपिटल ब्रैकेट जिन्हें हम कहते हैं, तो या ब्रेसेस जिन्हें हम कहते हैं, तो इनके अंदर जो है सम रेंज उन्होंने कहा हुआ है। क्योंकि हमने इसी कॉलम का जो है वो सम मालूम करना है, इसलिए हमें यहाँ पे सम रेंज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन भी इसी के ऊपर है और हमने सम भी इसी का फाइंड करना है। यही मैं बात आपको शुरू में बता रहा था। इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब क्या होगा कि वो तमाम वैल्यूज जो आपकी 20 से ज्यादा हैं उन सब का सम होकर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये भी सम इफ से जो सॉल्व होगी, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। क्राइटेरिया डिफरेंट क्या है कि आपकी जो कंडीशन दी गई है ना वो आपकी कॉस्ट वाले कॉलम के ऊपर नहीं है। आपने अभी भी क्या करना है, कॉस्ट का सम फाइंड करना है आपने, लेकिन सिर्फ उन आइटम्स का जिनकी सप्लायर आईडी जो है वो A40 है। अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये सप्लायर आईडी है, यहाँ पे सिर्फ A40 वाले, ये अगर आप देखें ये कॉलम हमारे पास, इसके जो है वो कॉस्ट को सम करें, इसी तरह इसकी कॉस्ट को सम करे, इसकी कॉस्ट को जो है सम करे, तो उन तमाम कॉस्ट को सम करना है जिनकी सप्लाई आईडी जो है वो A40 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे, सम इफ जो है उसे दोबारा यूज करेंगे। लेकिन अब अगर आप देखें, अब जो फर्क है वो ये है कि फाइंड हमने कॉस्ट करनी है, लेकिन कंडीशन जो हमें दी गई है वो हमारे पास यहाँ पे इस कॉलम के ऊपर है। अब यहाँ पे जो रेंज हमने डिफाइन करनी है वो कंडीशन की है, क्राइटेरिया की रेंज डिफाइन करनी है। तो हम क्राइटेरिया की रेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये क्राइटेरिया वाला कॉलम जो है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। आगे मैं लिखूंगा कॉमा जो है और आगे क्राइटेरिया डिफाइन कर दूंगा। क्राइटेरिया क्या है हमारे पास कि जितने भी वो आइटम्स जिनका सप्लायर आईडी A40 है आपने उन सबको जो है सम करना है। तो यहाँ पे हम इसे जो है वो डबल कोट्स को क्लोज करके आगे कॉमा लिख देंगे। अब हमें सम रेंज बताने की जरूरत है, क्योंकि जो सम आपने जिस चीज का करना है वो कॉलम ये अलग है, वो कॉस्ट वाला कॉलम है। तो आपने फिर इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो वो कॉस्ट वाला कॉलम जो सेलेक्ट हो जाएगा। यही फर्क था ऊपर वाले फॉर्मूला में और नीचे वाले फॉर्मूला में। ऊपर वाले फॉर्मूला में ये था कि आपने कॉस्ट का ही सम करना था और कॉस्ट के ऊपर ही कंडीशन थी, लेकिन नीचे वाले फॉर्मूला में क्या है कि आपने सम तो कॉस्ट का ही करना है
लेकिन कंडीशन आपकी किसी और कॉलम के ऊपर थी, इसलिए मैंने फिर यहाँ पे रेंज के अंदर जो है वो जिसकी कंडीशन थी जिस कॉलम के ऊपर वो सिलेक्ट किया, आगे कंडीशन डिफाइन कर दी और आगे मैंने जो है जिस कॉलम का सम करना है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी वैल्यूज जो हैं जिनका सप्लायर आईडी A40 है वो यहाँ पे सम होकर हमारे पास आ जाएंगी। अब अगला अगर आप फॉर्मूला देखें या अगली क्राइटेरिया देखें तो उसमें ये है कि आपने उन तमाम आइटम्स का सम करना है जिनका वेट जो है वो 1 से ज़्यादा है। ये वेट वाला हमारे पास यहाँ पे ये वाला कॉलम है सारा, और वो स्टॉक के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉक यस है उनका जो है, और उनका सप्लायर आईडी जो है वो A50 है। अब 3 कंडीशंस आती हैं, तो याद रखिएगा जब भी आपकी कंडीशन जो है या क्राइटेरिया जो है वो 1 से ज़्यादा हो तो फिर हम सम इफ्स को जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लिखेंगे इक्वल सम इफ, यानी आगे एस लिख देंगे हम जो, और अब यहाँ पे हम जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस वाले सम इफ के अंदर जो है सबसे पहले हमने सम रेंज बतानी है, यानी वो कॉलम बताना है जिसका हमने सम करना है। तो हमने चूंकि कॉस्ट का ही सम करना है तो हम इसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कॉमा लिखने के बाद क्राइटेरिया 1 आपने बताना है। क्राइटेरिया 1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये कि वेट 1 से ज्यादा हो। क्राइटेरिया रेंज 1 आपने बतानी है, चूंकि पहले जो है तो रेंज जो हमारे पास है वो यानी वो आपने कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो कॉलम जो हमारे पास है फ्रेट वेट है, मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं कॉमा लिखूंगा और आगे मैंने बताना है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि वेट जो है वो 1 से ज्यादा हो, तो ग्रेटर देन 1 जो है, यानी यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, आगे 1 लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर जो है। तो ये हमारे पहली कंडीशन थी, पहला क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया। दूसरा ये इन स्टॉक हो, तो इन स्टॉक का मतलब ये है कि उनके आगे यस लिखा हो, स्टॉक के आगे जो है स्टॉक वाले कॉलम के अंदर जो है। तो यहाँ पे पहले हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी रेंज सेलेक्ट होगी। इसके बाद हम कॉमा लिखेंगे और आगे बता देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हमारे पास यहाँ पे कि यस हो, तब हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे फिर यहाँ पे यस जो है। तो ये हमारा लिखा गया। ये दूसरी जो है क्राइटेरिया या दूसरी कंडीशन जो हमारी फुलफिल होगी। और तीसरी क्या है कि सप्लायर आईडी जो है वो A50 हो। सप्लायर आईडी हमारे पास F वाले कॉलम के अंदर है, तो हम यहाँ पे F वाला कॉलम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद फिर हम क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे। और क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सप्लायर आईडी जो है वो A50 हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो A50 लिख देता हूँ, ये मैंने A50 लिख दिया। अब हमारी तीनों कंडीशन जो है वो यहाँ पे, ये तीनों क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे हमने शामिल कर दिए हमें। पहला क्राइटेरिया क्या था जी, वो वेट का था जो E कॉलम के अंदर था, ग्रेटर देन 1 हो। दूसरा स्टॉक के अंदर हो जो G कॉलम के अंदर था, और यस हो। और तीसरा सप्लायर आईडी जो था A50 था, सप्लायर आईडी हमारे पास F के अंदर था, मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पे हम जो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए उसने क्या किया है, उसने वो सारी कॉस्ट जो है उनको सम किया है जिसका वेट 1 से ज्यादा है, वो स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है, और उसका सप्लायर आईडी A50। ये 3 कंडीशन हमने लगाई हुई थी। इस लिहाज से उसने फिर उन तमाम आइटम्स की जो है वो कॉस्ट यहाँ पे सम करके हमें शो करवा दी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि आप सम कब यूज़ करेंगे, सम इफ कब यूज़ करेंगे। सम इफ की मैंने यहाँ पे जो है वो 2 क्राइटेरिया, 2 डिफरेंट कंडीशन रखी हुई थी, और सम इफ्स जो है हमारे पास ये आपने कब यूज़ करना है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।